बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ कबीर वाला का, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी नाज़िम मलिक मोहम्मद अवैस का कहना है कि अहकामात खुदाबंदी से रुगरदानी के बायस नौजवान पस्ती का शिकार हो रहे हैं। मलिक इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कहा कि दुनिया आखिरत में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए कुरान पाक से रहनुमाई लेना जरूरी होगी। लॉर्ड मैकाउले का निज़ाम तलीमी इस्लाम की इक़दार की नफी है। दोहरे मियार तलीम से नौजवान कमतरी का शिकार हो रहे हैं। दीनी मदारिस के तलबा को कमतर समझना इंसानियत की तौहीन है। जमीयत उलमा इस्लाम यकसा निज़ाम तलीम के निफाज अंग्रेज के गैर इस्लामी निसाब के खात्मे की जद्दोजहद कर रही है। शार इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इन ख़यालात का इज़हार इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला खानेवाल के ज़रिए मुनक़दा तरबीती कन्वेंशन से खिताब के दौरान किया। कहा, अंग्रेजी फरसुदा निज़ाम में तालीम तलबा को इस्लामी इक़दार से बेगाना करता चला रहा है। इस्लामी इक़दार से दूरी के बाद तालीमी इदारे तलबा की इस्लाह के बजाय इन्हें लादीनी यानी फहाशी में मुब्तला करने का बास बन रहे हैं। वाज़ेह रहे कन्वेंशन से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी शुरा के रुकन चौधरी शहबाज गुजर, नासिम पंजाब, इंजीनियर साजिद शम्स, ज़िले अमीर कारी सफ्तर जावेद, मौलाना जमील अंजुम, हाफिज ताहिर महमूद, मलिक इशफाक अंजुम समेत दीगर ने भी खिताबात किए। खानपुर में भी अवामी फलाही मनसूबे के तहत वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में रमज़ान निगहबान कार्ड्स की एक्टिवेशन का अमल शुरू हो गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिवेशन का अमल जारी। ज़राअत ऑफिस खानपुर में भी मुस्तहिक मर्द व ख़वातीन को फ़ीकस 10,000 रुपए की माली मुआवनत फराहम की जा रही है। शहरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्ड्स एक्टिवेशन और रकम वसूल कर सकते हैं, जबकि PSER सर्वे के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल 31 मार्च तक जारी रहेगा और इमदादी रकम में किसी किस्म की कटौती नहीं होगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं रमज़ान निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन के हवाले से। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा सिलसिला स्मूथ चल रहा है और मेरे साथ राशिद साहब हैं और मेरे बाकी दोस्त भी सब मौजूद हैं। ड्यूटीज़ सुबह से हम दे रहे हैं, बल्कि जिस दिन से ये काम शुरू है हम ड्यूटी पे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह का करम है और हमारा ये काम जो है ना बिल्कुल सही जा रहा है। कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पानी की सहूलत भी है, बैठने की सहूलत भी है, बुजुर्गों के लिए भी अलग लाइन लगाई हुई है। समझे ना जी। अब आपको बताएं कि SHO थाना सदर पसरूर के साथ सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर के जनरल सेक्रेटरी उस्मान मिर्जा ने एक अहम और खुसूसी मुलाकात इनके ऑफिस में की। मुलाकात में क्राइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात के दौरान इलाके में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, क्राइम की रोकथाम और अवामी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। SHO ने कहा कि पुलिस अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। क्राइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस मौका पर उस्मान मिर्जा ने कहा कि मीडिया और पुलिस के दरमियान बाहमी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि मुआशरे से क्राइम के खात्मे और मस्बत सरगर्मी फ़रोग़ में मदद मिल सके। पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए यकीन दहानी कराई कि सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर सुमादार सहाफ़त के जरिए अवामी मसाइल को उजागर करता रहेगा। NGS स्कूल खानपुर में भी सालाना स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक CEO NGS आसिफ रिबन काट कर स्पोर्ट्स गाला की तकरीब का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स में बच्चों ने मुख्तलिफ गेम्स खेली। स्पोर्ट्स में रेस, रस्साकशी, फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर गेम्स कराई गई। इस मौका पर मोहम्मद आसिफ रफीक ने कहा, स्पोर्ट्स गाला कराने का मकसद बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, बच्चों में स्पोर्ट्सशिप पैदा हो और इस तरह की तकरीब हर साल होती है, आइंदा भी होती रहेंगी। स्पोर्ट्स गाला 2 दिन तक जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, कुछ खबरें शामिल करते चलें जी। नौशहरा से, जहाँ पर गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग के मुकम्मल खात्मे के सिलसिला को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से एक मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और गैर
कानूनी गोल्ड माइनिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए जिला इंतजामिया, मिनरल डिपार्टमेंट और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म और भरपूर ग्रैंड ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन थाना निज़ामपुर के हदूद में वाक़या इलाकों ईमानपुरा, तोहा, गरीबपुरा और चबई में खुफिया इतलात की बुनियाद पर किया गया, जहाँ अरसे दराज से गैर कानूनी कानकुनी की सरगर्मियों की निशानदेही की जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी कानकुनी में मुलव्विस अनासर और इनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के नतीजे में मजमूई तौर पर 89 गैर कानूनी ठिकाने और अड्डे मिसमार किए गए। मौका पर मौजूद कानकुनी में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी और हल्की मशीनरी बशमौल एग्जीक्यूटर्स, जनरेटर्स, पंप और दीगर आलात कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए गए, जबकि मुस्तकबिल में भी इनका दोबारा इस्तेमाल मुमकिन ना हो सके। मजीद बरा तकरीबन 7000 लीटर गैर कानूनी डीजल भी बरामद करके सरकारी तहवील में ले लिया गया। कराची मलीर में भी मासूम बच्चे की हलाकत का मामला, सौतेली माँ पर कत्ल का इल्जाम लग गया। अजमत हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पपरी शाहनवाज गाँव में अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया है, जहाँ एक मासूम बच्चे की पुरस्रार मौत के बाद सौतेली माँ पर मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हिरास और गम व गुस्से की फिजा कायम। ज़राए के मुताबिक बच्चे की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पोस्टमार्टम का अमल जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब अहले इलाका और लवाकिन ने वाक़या पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि वाक़या में मुलव्विस अनासर के खिलाफ शफाफ तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। जबकि बच्चे की वालदा कौसर फातिमा ज़ौजा रियाज हुसैन बुडरों ने गुफ्तगू करते हुए इंसाफ की अपील की है। इनका कहना है कि वो अपने बेटे को बिल्कुल सही सलामत घर छोड़कर गई थी, ताहम सुबह तकरीबन 9:30 पर इन्हें फोन के जरिए इत्तला मिली कि इनका बेटा इंतकाल कर चुका है। शाहपुर चाकर से खबर शामिल करते चले, जहाँ पर हुर जमात के रूहानी पेशवा की 70वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर चाकर प्रेस क्लब में हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर सबकतुल्लाह शाह पगारा की 70वीं सालगिरह नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौका पर एक पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफती हलकों से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जिला सांगर के काउंसलर फकीर मठल वसान, फकीर ताज मोहम्मद डाहरी, प्रेस क्लब शाहपुर चाकर के सदर अब्दुल कादिर डाहरी, SM के ऑर्गेनाइजर नवी डाहरी और फकीर इमदाद खसखेली ने पीर साहब पगारा की हमाजात शख्सियत, इनकी दीनी और रूहानी खिदमात, पगारा खानदान की तारीखी जदोजहद पर तफसीलन रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने कहा कि पगारा खानदान ने बरसगीर की आज़ादी की तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया। हुर जमात ने बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर तारीख में अपना नाम रक़्म किया है। कहा कि पीर सबकतुल्लाह शाह पगारा मुल्क में इत्तेहाद, यगानत और इस्तेहकाम के दाई हैं। तकरीब के अख्ताम पर सालगिरह का केक काटा गया, सबके मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और पीर साहब पगारा की दराज़ी उम्र के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।